सफलता एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हम सब भागते हैं और ज्यादातर लोगों का मानना है कि बस कड़ी मेहनत करते रहो तो मंजिल मिल ही जाएगी। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आज की दुनिया में जहां हर कोई जी तोड़ मेहनत कर रहा है, ये काफी नहीं है। एक और चीज है, एक ऐसा अनदेखा पहलू जो असल में तय करता है कि कौन भीड़ से आगे निकलेगा। आइए आज उसी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कड़ी मेहनत, लगन, कमिटमेंट ये सब अब दौड़ में बने रहने की बस बेसिक शर्तें हैं, तो फिर फिनिश लाइन पहले कौन पार करता है? वो कौन सी एक चीज है जो कुछ लोगों को बाकियों से अलग बनाती है? और वो जवाब है मैच्योरिटी, या कह लें परिपक्वता। ये वो एक्स फैक्टर है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर यही लंबे समय में हमारे करियर और जिंदगी की दिशा तय करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ उम्र के साथ नहीं आती, इसे सीखा जा सकता है, इसे डेवलप किया जा सकता है। तो इस मैच्योरिटी को डेवलप करने का एल्गोरिदम क्या है? आज हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये मैच्योरिटी एल्गोरिदम है क्या, फिर जजमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, सुविधा और वंचना के फर्क को पहचानेंगे, फिर जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे और आखिर में सफलता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने कहा, कड़ी मेहनत अब सिर्फ एक एंट्री टिकट है। मतलब ये आपको रेस में शामिल तो करा देगी, पर जिताएगी नहीं। असली फर्क तब आता है जब आप इस शुरुआती लेवल से आगे बढ़ते हैं, और वो बढ़त मिलती है मैच्योरिटी से। इस एल्गोरिदम का पहला कदम है अपनी एक बहुत गहरी आदत को समझना और उसे तोड़ना, और वो आदत है जज करने की। हम सब अनजाने में ही लोगों को, सिचुएशंस को, आइडियाज को लेकर तुरंत एक राय बना लेते हैं, है ना? विजेंद्र चौहान कहते हैं कि जजमेंटल होना असल में एक तरह का बौद्धिक आलस है। किसी को तुरंत जज कर लेना आसान है। ये किसी की जटिलता को समझने की जो दिमागी मेहनत है, उससे बचने का एक शॉर्टकट है। हम किसी इंसान या ग्रुप के बारे में बनी बनाई धारणाओं को अपना लेते हैं क्योंकि इसमें दिमागी एनर्जी कम खर्च होती है। तो देखिए, एक तरफ है हमारा कंफर्ट जोन, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग जो हमें जजमेंटल बनाती है, और दूसरी तरफ है ग्रोथ जोन, जहां पहुंचने के लिए सचेत होकर कोशिश करनी पड़ती है, दिमागी मेहनत लगती है। और असली ग्रोथ तभी होती है जब हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आजमगढ़ का एक लड़का है, बहुत मेहनत करके आईआईटी बॉम्बे पहुंचता है। लेकिन वहां जाकर भी अगर वो सिर्फ अपने जैसे लोगों को ही ढूंढता है, उन्हीं से दोस्ती करता है, तो वो अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाता है। वो उस डाइवर्सिटी से सीखने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा रहा है, जो उसकी पर्सनैलिटी को कहीं बेहतर बना सकती थी। अब आते हैं इस एल्गोरिथम के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी शुरुआती स्थिति यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट को स्वीकारना। इसका मतलब है अपने बैकग्राउंड का एक बहुत ही गहरा और ईमानदार मूल्यांकन करना। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारी अपनी काबिलियत ही सब कुछ है, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी के इक्वेशन में हमारी काबिलियत एक छोटा वेरिएबल है। असली और बड़े वेरिएबल्स तो वो हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। तो ये हैं वो बड़े वेरिएबल्स, सुविधाएं और वंचनाएं, यानी प्रिविलेज और डिप्राइवेशन। ये वो चीजें हैं जो हमें जन्म से मिली हैं, हमने इन्हें कमाया नहीं है। जैसे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाना एक सुविधा हो सकती है, जबकि सिर्फ अपनी लोकल बोली जानना एक वंचना। आप कहाँ पैदा हुए, आपका लिंग क्या है, आपकी जाति क्या है, ये सब हमारी जिंदगी की यात्रा पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अच्छा, तो हमने थ्योरी तो समझ ली, अब इसे प्रैक्टिस में लाने का समय है। यहाँ 3 एक्सरसाइज हैं जो मैच्योरिटी के लिए जरूरी सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता को डेवलप करने में मदद करती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जो 3 हिस्सों में बंटी है। पहले अपनी वो 3 ताकतें लिखिए जो आपका करियर बना सकती हैं। दूसरा, अपनी 10 पहचानें लिखिए, जैसे भाषा, जाति, जेंडर, और उन्हें ईमानदारी से सुविधा या वंचना में बांटिए। और तीसरा, अपनी कमजोरियां और अपने सपनों को लिखिए। ये एक्सरसाइज आपके सामने आपकी असलियत का एक आईना रख देगी। इस एक्सरसाइज का मकसद गिल्टी फील करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है अपनी उन सुविधाओं के बारे में जागरूक होना जो हमें बिना कमाए मिली हैं, और उनसे आगे बढ़ना, और साथ ही अपनी उन वंचनाओं को दूर करने के लिए एक्टिवली काम करना जिनमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब कोई इस लेवल की मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस तक पहुंच जाता है, तो पता है क्या होता है? सफलता के मायने ही बदल जाते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने या मशहूर होने तक सीमित नहीं रहती। तो फिर सच्ची सफलता क्या है?
ये तब है जब वो लोग भी आपकी इज्जत करें जो आपसे बिल्कुल अलग सोचते हैं, अलग तरह से रहते हैं। और इससे भी बढ़कर जब आप अपने ही जैसे लोगों के बीच रहकर अपने ग्रुप को मिली सुविधाओं पर सवाल उठाने की हिम्मत करें, भले ही इसके लिए वो आपको नापसंद ही क्यों ना करने लगे। जियालाल की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक फैक्ट्री वर्कर जिसने ज्यादा पैसे कमाने के बजाय अपने 3 साथियों की नौकरी बचाना ज्यादा जरूरी समझा। उसकी सफलता का पैमाना पर्सनल गेन नहीं बल्कि सबकी भलाई थी। ये होती है असली मैच्योरिटी। और अंत में शायद यही सबसे बड़ी सीख है। ज्यादा मैच्योर और सेल्फ अवेयर बनने का ये जो सफर है ना, वो ही अपने आप में असली इनाम है। ये कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। तो सोचने वाली बात ये है कि हम सब अपने अपनी इस यात्रा में कहाँ हैं।